कहानी है बच्चे की चाह में। भोरा की शादी हुए 5 साल हो गए थे। उसकी पत्नी राजो सेहतमंद और खूबसूरत देह की मालकिन थी, लेकिन अब तक उन्हें कोई औलाद नहीं हुई थी। भोरा अपने बड़े भाई के साथ खेती बाड़ी करता था। दिन भर काम करके शाम को जब वो घर लौटता, सुना सुना सा घर काटने को दौड़ता था। भोला के बगल में ही उसका बड़ा भाई रहता था। उसकी पत्नी रूपा के 3 बच्चे दिन भर घर में गदगद बचाए रखते थे। अपना अकेलापन दूर करने के लिए राजो रूपा के बच्चों को बुलाती, उनके साथ खुद भी बच्चा बनकर खेलने लगती। वह उन्हीं से अपना मन बहला लेती थी। एक दिन राजो बच्चों को बुलाकर उनके साथ खेल रही थी कि रूपा ने न जाने क्यों बच्चों को तुरंत वापस बुला लिया। उन्हें मारने पीटने लगी। उसकी आवाज जोर जोर से आ रही थी, तुम बार बार वहां मत जाया करो, वहां भूत प्रेत रहते हैं। उन्होंने उसकी कोख उजाड़ दी है, वह बांझ है, तुम अपने घर में ही खेला करो। राजू यह बात सुनकर उदास हो गई। कौन कौन सी मन्नत नहीं मानी थी उसने। तमाम मंदिर और पीर फकीरों के यहाँ माथरा गढ़ आई। बीकमपुर वाली काली माई मंदिर के पुजारी ने उससे कई टीन सरसों के तेल के दिए में मंदिर में जलवा दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बीकमपुर वाला फकीर जब मंत्र फूके हुए पानी में राख और पता नहीं कागज पर कुछ लिखा हुआ टुकड़ा घोलकर पानी पीने को देता, बदले में उससे 100 के कई नोट ले लेता था। इतना सब करने के बाद भी उसकी गोद सूनी रह गई थी। अब क्या करे। राजू का जी चाहा कि वह अब खूब जोर जोर से रोए। उसमें कमी क्या है, उसकी गोद खाली क्यों है, उसने किसी का क्या बिगाड़ा है। रूपा जो कह रही थी, क्या सचमुच उसके घर पर भूत प्रेत रहते हैं? लेकिन उसके साथ तो कभी ऐसी कोई अनहोनी घटना हुई ही नहीं थी, तो फिर उसे कैसे यकीन होता। राजू फिर सोच में डूब गई। लेकिन रूपा तो कह रही थी कि भूत प्रेत ही मेरी गोद नहीं भरने दे रहे हैं। हो सकता है कि रूपा सच कह रही हो। इस घर में कोई ओपरी माया है जो मुझे फलने फूलने नहीं दे रहा है। नहीं तो रूपा की शादी मेरे साथ हुई थी, अब तक उसके 3 बच्चे हो गए और मेरा एक भी नहीं हुआ। कुछ तो वजह जरूर होगी। भोरा जब खेत से लौटा तो राजू ने अपने मन की बात बताई। सुनकर भोरा ने उसे गोद में उठा लिया। मुस्कुराते हुए कहा, राजू वह वाहियात बातें हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। रूपा भाभी अनपढ़ गवार है, वे आंख मूंद कर ऐसी बातों पर यकीन कर लेती हैं। तुम चिंता मत करो, हम कल के अस्पताल जाकर तुम्हारा चेकअप करवाएंगे। भोरा भी बच्चा नहीं होने से परेशान था। दूसरे दिन अस्पताल जाने के लिए भाई के घर गाड़ी मांगने गया। भैरव के बड़े भाई ने जब सुना कि भैरव राजू को अस्पताल ले जा रहा है तो उसने भैरव को खूब डांटा। वह कहने लगा, अब यही बचा है, तुम्हारी औरत के शरीर को डॉक्टर हाथ लगाएगा, उसे शर्म नहीं आएगी? पराये मर्द से शरीर छुआने में तुम भी बेशरम हो गए हो। अरे भैया, वहाँ लेडी डॉक्टर भी तो होती है, तो केवल बच्चा जानने वाली औरतों को ही दिखाती है। भोरा ने उसे समझाया। चुप रहो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। गांव के ओझा से झाड़ू फूंक कराओ, सब ठीक हो जाएगा। भोरा चुपचाप खड़ा रहा। आज ही मैं ओझा से बात करता हूँ, वह दोपहर तक आ जाएगा। गांव की ढेरों औरतों को उसने झाड़ा है, वे ठीक हो गई हैं और उनके बच्चे भी हुए हैं। भैया, ओझो भूत प्रेत के नाम पर लोगों को ठगता है। झाड़ू फूंक से बच्चा नहीं होता, जिस्मानी कमजोर के चलते भी बच्चा नहीं होता है। इसे केवल डॉक्टर ही ठीक कर सकते हैं। भोरा ने फिर समझाया। बड़ा भाई नहीं माना। दोपहर के समय ओझा आया। भैरव का बड़ा भाई भी साथ था। भोरा उस समय खेत पर गया था। राजू अकेली थी। वह राजू को ऊपर से नीचे तक घूर घूर कर देखने लगा। राजू को ओझा मदारी की तरह लग रहा था। उसकी आंखों में शैतानी चमक देखकर वह थोड़ी देर के लिए घबरा सी गई। साथ में बड़े भैया थे, इसलिए उसका डर थोड़ा कम हुआ। ओझा ने हूं आ की एक आवाज अपने मुंह से निकाली और बड़े भैया की ओर मुंह करके बोला, इसके ऊपर तो चुड़ैल का साया है। यह कभी बंसवारी में गई थी? पूछो इससे। हाँ बहू, तुम वहाँ गई थी क्या? बड़े भैया ने पूछा। शाम के समय गई थी, राजू ने कहा। वहीं उसने एक लाल कपड़े को लांग दिया था। वह चुड़ैल का रुमाल था। वह चुड़ैल किसी जवान औरत को अपनी चेली बनाकर चुड़ैल विद्या सिखाना चाहती है। इसने लांगा है, अब इसे डायन विद्या सिखाना चाहती है, तभी तो इसके पीछे पड़ी है, इसे बच्चा नहीं होने देगी। राजू यह सुनकर थर थर कांपने लगी। क्या करना होगा? बड़े भैया ने हाथ जोड़कर पूछा। पैसा खर्च करना होगा, मंत्र जाप से चुड़ैल को भगाना होगा, ओझा ने कहा। मंत्र जाप के लिए ओझा ने दारू, मुर्गा व हवन का सामान मंगवा लिया। दूसरे दिन से ही ओझा वहां आने लगा। वह राजू को झाड़ने के लिए आता और रूपा भी राजू के पास आ जाती। एक दिन रूपा को कोई काम याद आ गया, वह आ न सकी। घर में राजू को अकेला देख ओझा ने पूछा, रूपा नहीं आई? राजू ने न में गर्दन हिला दी। ओझा ने अपना काम शुरू कर दिया। राजू ओझा के सामने बैठी। ओझा मुंह में कुछ बुदबुदाता हुआ राजू के पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक हाथ से छूता रहा।
ऐसा उसने कई बार दोहराया। फिर वह उसके कोमल अंगों को बार बार दबाने की कोशिश करने लगा। राजू को समझते देर नहीं लगी कि ओजा उसके बदन के साथ खेल रहा है। उसने आव देखा न ताव एक ही झटके से खड़ी हो गई। यह देखकर सक पका गया। वह कुछ बोलता इससे पहले राजू ने दबी आवाज में उसे धमकाया। तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? मैं समझ रही हूँ तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो सचमुच तुम्हारे ऊपर चुड़ैल सवार हो रही है। ओजा ने चुपचाप सामान उठाया और उल्टे पैर भाग लिया। उस समय रूपा आ गई। उसने सुन लिया कि राजू अभी अभी अपने ऊपर चुड़ैल सवार होने की बात कही है। वही वह नहीं चाहती थी कि राजू को बच्चा हो। रूपा के दिमाग में चल रहा था कि राजू और भोरा के बच्चे नहीं होंगे तो सारी जायदाद के मालिक उसके बच्चे हो जाएंगे। भोरा के बड़े भाई के मन में खोट नहीं था। वह चाहता था कि भोरा राजू के बच्चे हों। राजू को चुड़ैल अपनी चेली बनाना चाहती है, बात गांव वालों से छिपी न रह सकी, लेकिन रूपा जानती थी कि उसकी जबान बहुत चलती थी। उसने राजू की यह बात गांव की औरतों के बीच खोल दी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैलने लगी। राजू बच्चा होने के लिए रात के अंधेरे में चुड़ैल के पास जाती। अब तो गांव की औरतें राजू से कतराने लगी, उसके सामने आने से बचने लगी। राजू ने उनसे कुछ भी पूछती तो वे उसे सीधे मुंह बात न करके कन्नी काट जाती। पूरा गांव उसको शक की नजर से देखने लगा। राजू के बुलाने पर भी रूपा अपने बच्चों के पास नहीं आने देती थी। 2-3 दिन से भोरा का पड़ोसी रामदा का बेटा बीमार था। रामदा की पत्नी जानती थी कि राजू डायन विद्या सीख रही है। वह बेटे को गोद में उठा लाई और तेज आवाज में चिल्लाते हुए भोरा के घर में घुसने लगी। कहाँ है रे राजू डायन? तू डायन विद्या सीख रही है ना? तुम ले, मेरा बेटा बीमार हो गया है, इसे तूने निशाना बनाया है। अगर अभी तूने इसे ठीक नहीं किया तो मैं पूरे गांव में नंगा करके नाच नचाऊंगी। शोर सुनकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। एक पड़ोसन फूल कली कह रही थी, राजू ने बच्चे पर कुछ किया है, नहीं तो कल यह बच्चा भला चंगा खा पी रहा था, आज इसे सब इसी का किया दरा है। दूसरी पड़ोसन सुखिया कह रही थी कि राजू को सबक नहीं सिखाया तो वह पूरे बच्चों को इसी तरह बीमार कर खा जाएगी। राजू घर में अकेली थी। औरतों की बातें सुनकर वह रोने लगी, अपने आप को कोसने लगी। क्यों न उनकी बात मानकर अस्पताल चली गई। जेठ जी के कहने में आकर ओजा से इलाज कराना चाहा, मगर वह तो एक नंबर का घटिया इंसान था। अगर मैं उसकी चाल में फंस गई तो बोरा को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। बाहर औरतें उसे घर के निकलने के लिए दरवाजा पीट रही थी। तब तक भोरा खेत से आ गया। अपने घर के बाहर भीड़ जमा देखकर वह डर गया। फिर हिम्मत करके भोरा ने पूछा, क्या बात है भाभी, राजू को क्या हुआ है? तुम्हारी औरत डायन विद्या सीख रही है। ये देखो किशुना का क्या हाल कर दिया है, 4 दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं है इसने। रामधनी काकी ने कहा। गुस्से से पागल भैरव ने गांव वालों को ललकारा, खबरदार किसी ने राजू पर इल्जाम लगाया तो वह मेरी जीवन संगनी है, उसे बदनाम मत। मैं एक एक को सचमुच मार डालूंगा। किसी में हिम्मत है तो राजू पर हाथ उठाकर देखो। इतना सब कहकर उसने रूपा भाभी का हाथ खींच लिया। यह सब इसी का किराया रहा है। बोलो भाभी, गांव की औरतों को यह सब बताया है ना? झूठ मत बोलना। सरोजना चाची ने सब कुछ बता दिया है। सरोजन चाची भी वहाँ सामने खड़ी थी। रूपा उन्हें देखकर अंदर तक कांप गई। उसने अपनी गलती मान ली और भोरा ओजो को भी पकड़ लाया। मक्कार कहीं का, तुम्हें सजा जेल में होगी। दूर खड़े भैया की नजरें झुक गई। वे अपनी भूल का पछतावा कर रहे थे। कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।